रोमन अक्षर 2 को भी जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लो, मानना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिया संख्या है। परिमेय संख्या के रूप, परिमेय संख्या मान लिए तो इसको लिख सकते हैं ना तब करके, तब हो जाएगा 5 माइनस √3 बराबर p/q, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शर्त लिखेंगे, जहाँ p, q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, q बराबर नहीं है 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समीकरण उतार लो, 5 माइनस √3 बराबर p/q। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, चलो समझो। पीछे स्क्वायर किए थे, है ना, दोनों तरफ वर्ग किए थे, लेकिन इस बार वर्ग नहीं करेंगे, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, इसको प्लस में लाने के लिए दाहिना साइड फेंक देंगे, ठीक है। इसको इधर खींच लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस p/q बराबर इधर प्लस में √3। कोई दिक्कत? क्या किए, √3 को प्लस में लाने के लिए दाहिना साइड फेंक दिए, ठीक है, और p/q को बायां साइड खींच लिए तो 5 लिखेंगे ना, अब माइनस ये पूरे भिन्न इधर आएगा तो p/q हो जाएगा बराबर √3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा q। अब इसके नीचे में 1 होगा, 1 से भाग देगा तो q आएगा, q गुना 5 q माइनस इसे इसमें भाग देगा तो 1 है, 1 गुना p बराबर √3, है ना। अब यहाँ देखो या करके लिख सकता है, या √3 बराबर 5q माइनस p/q। यहाँ पर भी साबित कर सकता है, यहाँ पर भी साबित कर सकता है ना। तो हम क्या किए, एलएचएस में देना, एलएचएस में अपरिमेय संख्या ले लिए, एलएचएस में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो p और q को कोई संख्या होगा, p q कोई संख्या है, ठीक है। इसका मान कूट करेंगे तो p/q के रूप में आएगा ना। तो इसको देखो दूसरे स्टाइल से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे चूँकि बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या है अपरिमेय, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या है, एवं दायां पक्ष में क्या है, दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत हो रहा है ना, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। इधर देखो बायां पक्ष में क्या है, अपरिमेय संख्या है, और दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है, तो इसीलिए करके लिखेंगे, इसीलिए 6 + 5 है ना, इसीलिए 5 माइनस √3
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। पी बटा क्यू करके भी मान सकता है, ठीक है। अगर पी बटा क्यू करके नहीं मानेगा तो डायरेक्ट भाषा भी लिख सकता है, भाषा जैसे यहाँ बनाए थे ना, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। लिख देंगे 6 परिमेय और √2 अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या, इसीलिए है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भाषा में बनाएगा तो इसको ऐसे लिखेगा चूंकि 5 है ना, परिमेय अपरिमेय का अंतर अपरिमेय संख्या होता है ना, इसीलिए हो गया 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाषाओं में बना सकता है सील करके, ठीक है। तो जैसे अच्छा लगेगा वैसे बना सकता है। अब अगला हम चलते हैं। चलो इसको भी साबित करना है अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो मान लो, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q क्रम। तो 2 + √2 क्यों? अब शर्त लिखेंगे जहाँ p, q सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है, कमा 0, ठीक। अब पीछे जैसे सॉल्व किए थे ना, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों समीकरण पकड़ लो, एक एक समीकरण है ना, बायां दायां पकड़ लो। तो 2 + √2 बराबर p बटा q। स्क्वायर भी कर सकता है, स्क्वायर में थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, √2 बचेगा, बराबर p बटा q। अब -2 आएगा, ठीक। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, इसमें भाग देगा तो 1 आएगा, 1 गुना p माइनस इसके नीचे में 1 है, 1 से इसमें भाग देगा तो q गुना 2 2q, ठीक। हो गया अब काम। अब यहाँ से क्रिया नहीं होगा आगे। अब और ये p और q का मान रखेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, है ना। तो उसी प्रकार भाषा लिखेंगे। चूक बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या एवं दायां पक्ष में दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। ठीक, यानी कि LHS में क्या है, LHS में देखो, LHS में है अपरिमेय संख्या और RHS में क्या है, परिमेय संख्या। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। हाँ। तो यहाँ इसीलिए लिखे बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या है एवं दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत हो रहा है ना। इसीलिए हो गया 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, PROVED। चलो ठीक है, रोमन अक्षर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी उल्टा मानेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा मान लो। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। तब परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू। पी बटा क्यू के रूप में। तो पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, शर्त लिखेंगे जहाँ पी कमा क्यू सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है जहाँ कमा क्यू बराबर नहीं है 0। ठीक, अब इस समीकरण को पकड़ के सॉल्व करेंगे। 3 + √5 बराबर पी बटा क्यू। इसको दाहिना साइड में भेज दो तो बामा साइड में क्या बचेगा? √5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? दोनों का इसके नीचे में एक होगा ना, एलसीएम क्यू आएगा। इससे इसमें भाग दो, एक से इसमें गुना करेंगे तो पी माइनस इसके नीचे में एक होगा, एक से इसमें भाग देंगे क्यू गुना 3 3Q। अब यहाँ पे साबित करेंगे ना, तो एलएचएस में देखो, यानी कि बायां पक्ष में देखो अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पी और क्यू का मान लेंगे और इसमें कूट करेंगे तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है ना। एलएचएस में दोस्तों अपरिमेय है। तथा लिखेंगे, तथा आरएचएस में क्या है? परिमेय संख्या। आरएचएस में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इस प्रकार विरोधाभास। हाँ, इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है। विरोधाभास प्रतीत हो रहा है ना। चलो ठीक है, इसीलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। तो रोमन अक्षर 5 में देखते हैं, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले जैसा ही मान लेंगे। मान लो, माना √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिया। तब परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बटा क्यू। शर्त लिख देंगे जहाँ पी कमा क्यू सअभाज्य संख्या है। कमा क्यू बराबर नहीं है 0। अब यहाँ पे देखो, पहले परिमेय संख्या नहीं था, लेकिन अब देखो दोनों परिमेय संख्या है ना। एक परिमेय संख्या था, एक अपरिमेय संख्या था। इस बार दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √3 - √2 का होल स्क्वायर होगा। अब बराबर पी बटा, एक परिमेय संख्या था, एक अपरिमेय संख्या था। इस बार दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग
करने पर तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा। अब बराबर P/Q होल स्क्वायर। अब इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2AB, नहीं -2AB A का मान √3, B का मान कितना होगा? √2। अब बराबर इधर मत दो स्क्वायर को, P/Q²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट काट देते हैं। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटेगा, इस करने दिए थे, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 3 और प्लस 2, इधर गुना करो, रूट में गुना हो जाएगा तो 2√6 होगा ना, बराबर P²/Q²। अब देखो अपरिमेय संख्या को प्लस में लाएंगे, ठीक है, ये 3 2 5 हो जाएगा। इसको इधर खींच लो, माइनस हो जाएगा P²/Q²। ठीक, अब इसको दाहिना साइड भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में आएगा 2√6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? Q²। इसके नीचे में 1 होगा, 1 से इसमें भाग देंगे तो Q² से इसमें गुना करो, 5Q² होगा, माइनस इसे इसमें भाग देंगे 1 गुना P²। अब ये गुना उल्टा भागे कर लो, 2 लटका दिया, बराबर इधर क्या बचा? √6। अब या करके लिख दो, या √6 बराबर, देखो दाहिना बायां दायां के बराबर होता है, दायां भी बायां के बराबर होगा, इसलिए दायां बराबर या दायां बराबर, इधर हो जाएगा 5Q² माइनस P², ठीक है, बट्टा इधर गुना करो तो 2Q² है ना। अब भाषा देखो, समझो, भाषा में लिखेंगे, ये देखो अपरिमेय संख्या है ना। हाँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर P और Q का मान कूट करेंगे तो P/Q के रूप में आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS में अपरिमेय एवं RHS, अब इधर शॉर्ट कर दिया, RHS में परिमेय संख्या है, इस प्रकार विरोधाभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है ना। इसीलिए √3 माइनस √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलो इसको भी साबित करेंगे अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो उल्टा मान लो, माना √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q। P/Q। जहाँ अब शर्त लिखेंगे, जहाँ P/Q अभाज्य संख्या है, कमा Q बराबर नहीं है 0। इसमें भी वर्ड करना पड़ेगा, काहे कि दोनों अपरिमेय संख्या है ना। इसीलिए तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे? वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने
पर कर दो वर्ग, तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो A माइनस B होल स्क्वायर लगेगा, लगा दो। A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 एक मन √7 बिग मन √5 बराबर P²/Q²। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट काट दो, तो यहाँ पे बच गया 7 + 5। ई 2 को गुना करो, रूट गुना हो जाएगा, तो 2 12 रह जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, √35 बराबर P²/Q²। अब देखो अपरिमेय संख्या को, ठीक है, दाहिना साइड में फेंकेंगे क्योंकि प्लस मिलाएंगे। 7 5 12 होगा, हाँ, इसको खींचो, माइनस हो जाएगा P²/Q² बराबर हो जाएगा प्लस में, इसको खींचेंगे तो प्लस में आ जाएगा 2√35। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, Q², ठीक, और Q² गुना 12, तो 12 Q² होगा, माइनस इसे इसमें भाग देगा 1 गुना P² और ये भी गुना उल्टा भाग कर देते, 2 काम एक के साथ, बराबर √35। या करके लिखो, या √35 बराबर हो जाएगा 12Q² माइनस P² बट्टा 2Q², है ना। अब भाषा लिखेंगे, √35 अपरिमेय है और ये परिमेय, यानी कि ऐसे लिखेंगे, बायां पक्ष में या LHS में क्या है, अपरिमेय संख्या, और दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, इसीलिए इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। इसीलिए √7 माइनस √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे ना साबित करेंगे। हाँ। तो यहाँ पे लिखो, चूंकि LHS में अपरिमेय एवं, शॉर्ट में लिखते हैं, एवं RHS में परिमेय संख्या है, इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। हो जाएगा √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। तो लास्ट रोमन अक्षर है 6, ठीक है, इसको भी साबित करेंगे अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे, माना 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, Q बराबर नहीं है 0। अब इसको तो हल कर सकते हैं आराम से, 3 + 5√2 बराबर P/Q। इसको दाहिना साइड भेजो, तो 5√2 लिखेंगे, अब बराबर P/Q माइनस 3। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा Q
हाँ इससे इसमें भाग देंगे एक गुना पी 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 माइनस इसके नीचे में एक है, एक से इसमें भाग देंगे 3Q। क्यू 3Q। हाँ अभी गुना को उल्टा भाग कर लो, √2 बराबर हो जाएगा पी माइनस 3 और 3Q बट्टा ये दोनों को गुना करेंगे 5 गुना क्यू 5Q होगा शॉर्ट में। हाँ अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि LHS में अपरिमेय एवं RHS में परिमेय संख्या है, इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत हो भास उत्पन्न लिखते हैं, उत्पन्न हो रहा है, इसलिए 3+5√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। 3+5√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड।